तारीख थी 5 जून 2023। एक शख्स शाम के वक्त हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पुलिस थाने में पहुंचता है। इस शख्स ने धोती कुर्ता पहना था, गले में रुद्राक्ष, माथे में तिलक। ये घबराया हुआ पुलिस को बताता है कि इसकी 28 साल की भांजी गायब हो गई है। ये शख्स अपना नाम अय्यागिरी साई कृष्णा बताता है। ये पुलिस को बताता है कि सरूर नगर में रहता है और एक मंदिर का पुजारी है। अपनी भांजी को जल्द तलाशने के लिए पुलिस से गुहार लगाता है। अब जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ती है, मामला दर्ज कराने वाला पुजारी ही शक के दायरे में आ जाता है। लेकिन इसके बाद जो खुलासा होता है, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस कहानी में दो अहम किरदार है। पहला अय्यागिरी साई कृष्णा और दूसरा अप्सरा, जो साई कृष्णा की भांजी है। साई कृष्णा नाम का ये शख्स बताता है कि इसने अपनी भांजी अप्सरा को 2 दिन पहले शमशाबाद में ड्रॉप किया था, क्योंकि उसे भद्राचलम जाना था अपने दोस्तों के साथ। इसने बताया उसके बाद से ही इसकी भांजी कुरुंगती अप्सरा गायब है। न ही उसका फोन लग रहा है और न ही किसी और तरह से संपर्क हो पा रहा है। अब पुलिस ने जांच शुरू की। पुजारी के बयान के मुताबिक उसने सरूर नगर इलाके से अप्सरा को पिक किया था। पुलिस केस को सुलझाने के लिए सीसीटीवी की मदद लेती है। सरूर नगर इलाके के सीसीटीवी तलाशे जाते हैं। पुजारी ने जैसे बताया था, उसी तरह उसने अप्सरा को वहां से पिक किया। ये सीसीटीवी में नजर आता है। अब पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां इस पुजारी ने बताया कि इसने अप्सरा को ड्रॉप किया। वहां भी सीसीटीवी की फुटेज निकाली जाती है, लेकिन वहां पर ड्रॉप करते हुए साई कृष्णा के कोई सबूत नहीं मिलते। बस पुलिस के लिए यह सुराग काफी था। इसके बाद एक बार फिर इस पुजारी से पूछताछ होती है। अब इसके शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। यह अपना बयान बदलने लगता है। पुलिस को समझ आ चुका था कि दाल में कुछ काला है। पुजारी से सख्ती से पूछताछ होती है तो सामने आता है हैरान करने वाला सच। दरअसल पुजारी ने ही अपनी सगी भांजी अप्सरा की हत्या की थी। पुजारी और इसकी भांजी के बीच काफी समय से अवैध संबंध थे। पुजारी कृष्णा पहले से ही शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे भी है। कुछ दिनों से अप्सरा ने आरोपी पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। ये बात पुजारी को पसंद नहीं आई। अप्सरा चाहती थी कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी कर ले। पुलिस जांच में खुलासा करती है कि आरोपी अय्यागिरी साई कृष्णा ने मार्च से ही अप्सरा को मारने की योजना बना रहा था। उसने इंसान को कैसे मारे, इसके बारे में गूगल पर सर्च किया। उसने सोचा कि शहर से बाहर हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने पर किसी को इसकी भनक नहीं लगेगी। 3 महीने तक उसने सुनसान जगह के लिए हैदराबाद के बाहरी इलाके में कुछ क्षेत्रों की छानबीन की। फिर उसने शमशाबाद मंडल में एक गौशाला के पास एक खाली पड़े सुनसान जगह पर उसकी हत्या कर शव को जलाने की योजना बनाई। योजना के तहत जून महीने की 3 तारीख को उसने अप्सरा को कोयम्बटूर लाया। अप्सरा रोजाना नींद की गोलियां लेती थीं। उस दिन जब उसकी हत्या हुई तो उसने नींद की गोलियां खाईं और कार में ही सो गई। साई कृष्णा ने इसे मौका समझकर 4 जून की सुबह 3:30 बजे कार में पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। ये पुष्टि करने के बाद कि वह मर चुकी है, उसने उसके कपड़े और अन्य सामान वहीं जला दिया। वह उसके शव का भी वहीं अंतिम संस्कार करना चाहता था। साई कृष्णा करीब 1.5 घंटे तक लकड़ी के लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन जब उसे लकड़ी नहीं मिली तो उसने शव को अपनी कार की डिक्की में रख दिया और अपना घर आ गया। उसने युवती की जूती और कार कवर रास्ते में झाड़ियों में फेंक दिया। 5 जून की रात 9 बजे अप्सरा के शव को सरूर नगर में बंगारू मैसम्मा मंदिर के पास एक मैनहोल में फेंक दिया। अगले दिन उसने मैनहोल को लाल मिट्टी से ढक दिया, क्योंकि उस क्षेत्र से बदबू फैल गई थी। इसके बाद उसने 7 जून को मैनहोल को कंक्रीट से ढक दिया। आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने अप्सरा के चेहरे को पूरा बिगाड़ दिया था, ताकि शव मिलने पर भी उसकी पहचान न हो सके। करीब 10 दिन बाद यह केस पूरी तरह से सुलझ जाता है। वर्तमान में केस की स्थिति के बारे में बात करें तो साई कृष्णा पर आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया है और वह वर्तमान में चेरलापल्ली जेल में बंद हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक करते हुए शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।